वेलकम बैक टू लाइफ विद इमो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे। बड़े छोटों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और जो मेरे डेली रूटीन के काम हैं आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए और आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें दिखाऊं और क्या क्या बोलूं, और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना, आप लोगों के साथ चीज़ों को दिखाना। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ। तो ये वीडियो मेरा जो है इवनिंग से किया है मैंने आज इसकी शुरुआत। तो आज मैं बना रही हूँ उड़द की खुश्का दाल। तो मैं आप लोगों को वही रेसिपी दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा ख़ास ऐसा नहीं डाला है, सिर्फ साबुत लाल मिर्च और प्याज और जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं, मिर्च, नमक और हल्दी और सब्ज़ी मसाला। तो मैं इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर रही हूँ और बहुत टेस्टी भी बनी थी। टेस्ट और जायका जब भी आता है हमारी सब्ज़ी में, जब हम उसकी बहुत अच्छे से भुनाई करते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ इसमें सीटी। तो एक सीटी में हो जाएगी कंप्लीट। तो आप लोग कैसे बनाते हैं खुश्का दाल? क्या तरीका है आप लोगों का खुश्का दाल बनाने का? तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ जैसा मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हस्बैंड लाए थे कुछ सब्जियाँ, तो मैं उनको वॉश कर रही हूँ हैंड टू हैंड। तो आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी होने वाला है। इवनिंग का दिन तो नहीं, मतलब शाम का जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी है मेरा। तो यहाँ पर सब्ज़ी वॉश करने के बाद मैं सारी सब्जियों फ्रीज़ में लगाने वाली हूँ, और अपना जो भी काम है हैंड टू हैंड कर लेना चाहिए, बात के भरोसे नहीं रहना चाहिए। काम डबल हो जाता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो मैं सारे काम हैंड टू हैंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर हस्बैंड ने बोला कि आप खुश्का दाल के साथ टमाटर प्याज की चटनी बनाइए। तो मैं आप लोगों को वही रेसिपी दिखा रही हूँ टमाटर प्याज की चटनी की। तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही कट करके रख ली थी। तो इसमें तो अभी टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ी अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं। फ्रीज़ काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने जो नीचे का मेरा फ्रीज़र है तो वो मैंने साफ़ नहीं किया था। तो अब ये भी साफ़ कर लेती हूँ। तो जो मेरी टमाटर प्याज की चटनी है वो मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए हैं तो उनको टाइम लगेगा। तो मैं गरम गरम बनाऊँगी और गरम गरम रोटी डालूँगी साथ के साथ। तो इस अभी मेरे पास टाइम था बीच में, तो मैंने सोचा अपनी फ्रीज़ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये देखिए स्टिकर जो मैंने फ्रीज़ पे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं इसमें और बहुत अच्छी फीलिंग आती है इन्हें देखकर। अच्छी वाइब्स आती है। फूड वाइब्स ओनली, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। यू आर माई कप ऑफ टी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। तो ये अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ टमाटर प्याज की चटनी, तो वही दिखा रही हूँ। तो ये चटनी भी तैयार हो गई थी मेरी बनकर। और जब हस्बैंड अभी आए नहीं हैं नमाज़ पढ़ के, तो जब मैं कुछ शूट करती हूँ हस्बैंड देख लेते हैं तो बोलते हैं कि बस कैमरा शुरू कर दिया है। तो कभी कभी मैं उनसे छुप छुप कर वीडियो बनाती हूँ। और तो जब भी कहीं हम बाहर जाते हैं या उनके साथ होती हूँ, कभी उनके सामने कैमरा उठा लेती हूँ खोलने के लिए कुछ भी वीडियो बनाने के लिए, तो बोलते हैं बस शुरू कर लिया अपना काम और वीडियो बनाना शुरू हो गया है मैडम का। तो मैं बोलती हूँ हाँ भाई, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बना रही हूँ, ये मेरा काम है।
तो मुझे शूट करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा, आपने चेक करा, तो बोलते हैं उसमें देखने वाला क्या है, वो तो मैं अपने घर में रोज़ ही देखता हूँ जो तुम वीडियो में दिखा रही हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है ये सुनकर। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पर अब आटा भी लगा लेती हूँ फटाफट, और मैं आटे में ना थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ ताकि आटा काफ़ी सॉफ्ट गूंदे और अच्छा। और इस मतलब आटा जितना अच्छा गूंदेगा, जितना सॉफ्ट बनेगा, उतनी ही अच्छी रोटियाँ बनती हैं। तो फ्रीज़ भी मैंने साफ़ कर लिया है, और मैंने आज बस फ्रीज़र ही साफ़ किया है नीचे का, क्योंकि माशाल्लाह मेरा फ्रीज़ बहुत बड़ा है। तो मैं 2 पार्ट में फ्रीज़ को साफ़ करती हूँ। एक दिन ऊपर का करती हूँ, तो जब टाइम मिलता है फिर फ्रीज़र कर लेती हूँ। तो आज मैंने फ्रीज़र साफ़ किया है, तो सामान इसमें लगा रही हूँ मैं, जो थोड़ा बहुत है। तो उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह भी अब सारी लगाने वाली हूँ। और मैंने जो सब्ज़ी के मेरे मतलब जो डब्बे हैं वो ये बनाए हुए हैं मैंने, जैसे इसमें खीरा, नींबू, हरी मिर्च और अदरक, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, टमाटर। तो ये मेरे 4 डब्बे हैं जिसमें मैं ये रखने वाली हूँ। तो धनिया भी मैं हैंड टू हैंड वॉश कर लेती हूँ, तो ख़राब नहीं होता है मतलब हैंड टू हैंड वॉश करके, वरना गलने लगता है। तो सारी चीज़ें अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ। खीरे मैंने लगा दिए हैं, और नींबू वगैरह, हरी मिर्च, और जो हरी मिर्च है मैं हरी मिर्च की जो डंडियाँ हैं पीछे की वो तोड़ लूँगी, क्योंकि डंडी तोड़ने से गलती नहीं है हरी मिर्च। तो जो भी मैं काम करती हूँ, और जब जैसे जो काम करती हूँ, जिस दिन मुझे उस दिन अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे, क्योंकि जो भी मैं सारे काम करती हूँ किचन के, साफ़ सफाई के, तो मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। सारी चीज़ें मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई हुई हैं कि ऐसे काम करना चाहिए, और ऐसे करने से ऐसा नहीं होता, ऐसे करने से ऐसा नहीं होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने सारी चीज़ें अपनी अम्मी से ही सीखी हैं। और मेरे वालिदैन को अल्लाह ताला बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी दुआओं में याद रखिए। तो सारी चीज़ें मैंने लगा ली हैं। अब इसके बाद मैं अब खाने की जो लगाने की तैयारी है, अब उसकी तैयारी करने वाली हूँ। रोटी डालूँगी, और बीच बीच में ये वाले सारे काम भी मेरे हो गए थे, और सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। तो टमाटर प्याज की चटनी भी मेरी रेडी हो गई है। कम सिम कर मैंने गैस छोड़ दिया था, तो ढक्कन ऊपर से मैंने ढक दिया जैसा आप लोगों ने देखा है। तो टमाटर प्याज की चटनी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, और सारी चीज़ें तो मैंने पहले इसमें डाल दी थी। तो खुश्का दाल में भी मैं हरा धनिया डाल लूँगी। तो दोनों चीज़ों के लिए हरा धनिया काट रही हूँ। और टमाटर प्याज की जो चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी, और दाल का और टमाटर प्याज की चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर, और बताइए कैसी बनी। तो सारा खाना मेरा तैयार हो गया है, और जो मेरे काम थे सारे वो भी हो चुके थे। तो अब खाना लगाने की बारी है। और हमारे तो जो रोज़मर्रा के काम हैं हम हाउसवाइफ के, तो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे हम जल्दी करें या देर में करें, करना हमें ही है। तो हम इन कामों से कभी भाग नहीं सकते। तो खाना लगा लेते हैं। खाना खाने की बारी आ गई है इतने कामों के बाद, और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी वॉक पर। और आज का जो व्लॉग है उसे यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बताइएगा ज़रूर व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।